आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात बताने वाली हूँ और मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि चीज़ें क्या है। मैं सोच रही थी कि नहीं 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 बोलूँ, ना बोलूँ, ना बोलूँ, पर ना मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। साथ में मेरे हस्बैंड का भी मैंने आप लोग को बताया, डॉक्टर उनको बार-बार बोल रहे हैं कि बायोप्सी कराओ, बायोप्सी कराओ। वो पीछे हट रहे हैं, बोल रहे हैं आरती मैं नहीं कराऊँगा, अभी तो नहीं कराऊँगा। मैंने कहा कभी नहीं कराओगे फिर कब कराओगे, है ना? तो ये चीज़ है। और एक तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मुझे ये बहुत दिनों से सुनने को मिल रहा है कि मैंने अपने पति की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो मुझे नहीं पता, वो मेरे अपने हैं, पराए हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, पर स्क्रीनशॉट कमेंट्स का लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, है ना? कि मैंने उनसे शादी की तो मैंने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये कर दी, वो कर दी, तुम उनकी ज़िंदगी से क्यों नहीं चली जाती हो, ये चीज़। अब ये सोचिएगा, इतना देखिए, इतना ना दूसरों को टाइम नहीं है कि वो हमारी ज़िंदगी में कोई भी हमारी लाइफ में इंटरफेयर करें। ये हमारे कोई अपने ही होंगे। आप समझ रहे हैं ना चीज़ों को? तो मैं उनसे एक ही बात कह दूँ कि अगर मुझे उनकी ज़िंदगी से जाना ही होता ना, तो शादी के 2 साल बाद ही उनकी किडनी खराब हो गई थी, तो तभी मैं छोड़ के चली जाती। तब मुझे किसी ने मुझे खाने तक को नहीं पूछा था। ये बात कड़वी लगेगी, सबको कड़वी लगेगी। आप लोग भी कहेंगे कि आरती अब आपको ये सब बात करने से कोई मतलब नहीं है, पर ये सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई थी। पर अब इतना जब हद तक कोई गिरता है ना, तो दुःख होता है। उस कंडीशन में मैंने, जब तो मैं यूट्यूब में भी नहीं थी, उस कंडीशन में मैं ना अचार रोटी, जहाँ तक हम लोग भूखे तक सोए हैं। मेरे हस्बैंड का जब वो डायलिसिस चलता था ना, ऐसे धक्के मार के हमें निकाला गया था, मैं बता रही हूँ आपको। इसीलिए जो भी हमें कह रहे हैं ना कि मेरे खाने की वजह से ये सब हुआ, तो ये तो पहले ही मुझे सुनने को मिला था। पर चीजें क्या है, मैं इसलिए नहीं बता रही थी कि वो पुरानी बातों को बोलने से कोई भी मतलब नहीं है। और अब मेरे वजह से ये हुआ, मेरी वजह से किडनी खराब हुई, ये हुई, ये तो किसी के साथ भी हो सकता था, शायद मेरे साथ भी हो सकता था, है ना? और मैं आप लोग को मैंने हर व्लॉग में यही बताया, मतलब बहुत दिनों बाद यही बताया बहुत सारे व्लॉग में, कि मेरी शादी को मात्र 2 साल थे और मेरा बेटा, जो बड़ा बेटा था, वो 1 या 1.5 साल का था, ज़्यादा बड़ा भी बेटा नहीं था मेरा। और किसी ने हमें ये तक नहीं पूछा कि हमारे पास आके रहो, या कहते हैं ना, एक सपोर्ट होना चाहिए। चलो फाइनेंशियली सपोर्ट ना करो तो ना करो, पर एक वो होता ना कि हमें कोई संतान ना दे कि आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। पर मुझे पता बार-बार क्या बोला जाता था कि हाँ मैंने खराब कर दी, मेरी वजह से हो गया, इसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैंने ना उस समय ना बहुत सहा है। और मेरा बिल्कुल भी नहीं चलता था कि मैं कुछ बोलूं, क्योंकि पता है मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैं क्या बोलूं, कहाँ ले जाऊं मैं। जहां मुझसे होता था ना, वहां मैं लेकर जाती थी। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब मैं यूट्यूब में वीडियो ही बनाती थी, ऐसा नहीं है, तब भी हमें बहुत सुनने को मिलता था, अरे वीडियो बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। फिर भी मैं पीछे नहीं हटी। मैंने भी कई ब्लॉग में बताया, पर कई ब्लॉग में नहीं बताया। और मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे हस्बैंड थे उस समय सपोर्ट में। उनका सोचिए, वो हफ्ते में उनका 2 या 3 डायलिसिस होता था, तो भी वो काम पे जाते थे। मतलब नशा मुक्ति केंद्र काम था उनका, तो वहां पे जाते थे। और मात्र उनको 6,000 पेमेंट मिलती थी। दवाइयाँ जब वो बीमारी होती है ना, तब भी चलती है, नॉर्मली चल रही थी। उस समय भी हमने कैसे अपने हालात सुधारे, कैसे उन हालातों में जिए हैं, वो किसी को नहीं दिखता है। अगर मैं एक पल के लिए खुश होती हूँ ना, या फिर तो ही मुझे बोला जाता है कि मैंने ही किया। अरे मुझे करना होता। आपको पता है कि मैं बार-बार ये चीज़ नहीं दिल बन जाए कि मेरी भी ज़िंदगी तो देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या देखा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से नहा धो के मिल रही हूँ, और ये देखिए मुझे हाथ में जल गया था, इसलिए मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। नेक्स्ट डे मिल रही हूँ आप लोगों से, और आज मुझे प्रॉपर बात नहीं कर पा रही हूँ, बस मेरे मन में था। अगर मेरे मन में वो होता ना कि, तो मैं आप लोगों से कैमरा उठा के बात कर लेती, पर आज था कि नहीं, आज मैं बोलूँगी तो बोलूँगी। और हाँ, मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि उस समय भी यही हमारे साथ हुआ था, है ना? और आज हमारा एक पल का खुशी किसी को नहीं दिखता। अरे मेरी ज़िंदगी भी तो दाँव में लगी। तो यहाँ पे ना हर छठ का पूजन था मेरा, और यहाँ पे एक महुआ डाल के ही मैं चाय बना रही हूँ, बहुत सारी नहीं डालूँगी। और यहाँ पे इन लोगों के लिए नाश्ता भी बना दूँगी। तो मतलब कि
मैंने पता है जब अपने हस्बैंड को किडनी देने का डिसीजन लिया था ना, मुझे कल कमेंट भी आया था कि आरती आपने किडनी डोनर की थी, तो हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए। तो भी मैं आप लोग को बता दूं कि तब मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। सबसे पहले तो हमारा ये था कि ब्लड ग्रुप मैच होना था, तो हमारा सेम ग्रुप था। उसके बाद केवल ना 50,000 रुपये हमारा केवल जांच में लगता है कि अगर आपकी मैच कर गई तब तो ठीक है, नहीं करी तो आप गए। और आपको ना जो किडनी डोनर है उसको एक भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। शुगर बीपी तो बहुत वो है, छोटा सा छोटा भी बीमारी नहीं होना चाहिए। वो एकदम स्वस्थ व्यक्ति होता है वही किडनी डोनर कर सकता है। और जिसका और सेम इस हाथ वो में नहीं मैं होता जल है ना। गई हूँ ना, तो इसलिए चूड़ी नहीं पहनी, फिर इसमें वो लग रहा है, ये देखो बहुत बुरा जली हूँ। और इससे दादा दादी मेरे चले गए, तो इन लोगों के लिए ना पराठे या रोटी सेक दे रही हूँ, तो ये लोग अभी खा लेंगे। क्योंकि आज मेरा ना हलसट का जो उपास है, तो आज जल्दी नहा लिया था मैंने, तो अभी चाय वाय बस पिए। कहते हैं आज के दिन कुछ ज्यादा खाते पीते नहीं है, मतलब हल्की जोती चीजें नहीं खाते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो नहीं खाते हैं। तो मैं तो देखिए, मैं तो सासू माँ के साथ जाके पूजा करती हूँ, मतलब जो हमारी परिवार की बड़ी सास है ना, उनके यहाँ जाके पूजा करते हैं। नियम शुरू से ही है, जब से देव हुआ था। और कहते हैं जो जिनके लड़के होते हैं ये व्रत उनका होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, बस बर्तन बाहर रखे, बर्तन है उसके बाद मिलती हूँ। ये लोग तुम लोग ने एक बेलन और तो देखो जैसे जैसे मुझे हो रहा है मैं आप लोगों से वैसी बात भी करते जा रही हूँ। तो हाँ, मैं यहाँ पे थी। और जिसका जैसे सेम ग्रुप नहीं मिलता ना, तो उसका प्लाज्मा होता है। देखिए भगवान तो हमारे साथ था, इसलिए ग्रुप भी हमारा सेम था। और प्लाज्मा होता है तो उसमें कुछ ज्यादा ही पैसे लगता है, मतलब हमारा करीब 10 लाख रुपए लगा था। तो ऐसे ना 15 से 16 लाख रुपए लग जाते हैं प्लाज्मा वाले को। तो यही मैं आप लोग कह रही कि जो किडनी डोनर होता है ना, उसका बॉडी का हर एक पार्ट चेक होता है। हर एक पार्ट, मतलब मैं बता दूं, सर्वाइकल से लेके आपके मुंह तक का होता है, आपकी आंखों का भी होता है। मेरी एकदम इतना मोटा फाइल थी। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैं टेस्ट करा के आती थी और मैं तुरंत काम करने लगती थी जब मैं इंदौर में रही। तो टेस्ट के लिए हम गए थे। आप लोगों से तो वैसे भी कुछ भी चीज नहीं छुपी है, मैंने इसलिए हर ब्लॉग में बताया। तो यहाँ पे इन लोग को नाश्ते में देखिए, इनको ना सादे पराठे बना के वो दुकान चले गए थे। और देव को अभी मैं ये वाला पराठा बना दूंगी। तो मैं आप लोगों से हाँ यही चीज कह रही थी कि तो ये देखिए बिल्कुल भी कुछ भी आसान नहीं होता मेरे लिए। मेरे 1 डेढ़ साल के बच्चे को छोड़ के ये डिसीजन मेरा बिल्कुल भी मतलब कई लोगों ने मुझे मना किया कि अगर तुम भी ऐसी हो जाओगी और तुम्हारे हस्बैंड भी हो जाएंगे तो कौन आगे पीछे रहेगा। पर उस समय उस सिचुएशन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो अब आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैंने उनकी जिंदगी बर्बाद की। जिंदगी जब उनकी बर्बाद होती, जब मैं उनको उस कंडीशन में, मेरी जगह कोई और होती ना, तो वो कब का छोड़ के चली जाती। क्योंकि 18 में शादी हुई थी और 20 में है जो उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, है ना। फिर भी लोगों को इतना इतना हमसे क्या दिक्कत है, परेशानी है, पता नहीं क्या जो भी है, हमें रूखा सूखा भगवान दे रहा जैसी भी स्थिति में। आप लोग को क्या लगता है जो ऐसे नेगेटिव सोचिए, उसमें भी ना मतलब लोगों के हेट भी देते हैं, पॉजिटिव भी करते, नेगेटिव भी करते, पता नहीं मुझे क्या क्या। तो यहाँ पे देखिए फिर भी मैं डोनर हूँ, किडनी डोनर, तो फिर भी मैं बहुत ज्यादा काम कर लेती हूँ। करती इतना नहीं करती हूँ पर कर लेती हूँ। मुझे ये देख के कोई भी नहीं कह सकता कि मैं एक किडनी डोनर हूँ, मतलब सिंगल ही किडनी है ना, जो कि बड़ा रिस्क तो है मेरी जिंदगी में, ऐसा नहीं है। तो अभी यहाँ पे बस काम वाम करने के बाद आज मेरा फास्ट भी था। देव वो गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए हमें देखो, मैं भारी सामान भी उठाती हूँ। देव वो गिर जाएगा, मैं मना कर रही हूँ। भारी ये सामान देखो उठा के लेके आई थी टब। और अब मैं जाऊंगी क्योंकि हमारा जो अंदर का सिंक है ना, वो साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बाहर आके ही मैं बर्तन धुलती हूँ, अंदर नहीं धुलती हूँ। अब देखिए यहाँ पे तो फाइनली जो है शिव के और देव के कपड़े निकल चुके हैं, जो कि जन्माष्टमी के क्या हर बार लेना है ना। और मैंने आपको इसमें बताया कि मेरे को जल गई हूँ ना, तो अब चूड़ी का वो लगता है तो बहुत ज़्यादा जल रहा, इसलिए मैंने इस पर कुछ भी नहीं बांधा है अभी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैंने गाउन जो पहनी हुई है ना, बहुत कंफर्टेबल है। ये मैंने अमेजोन से बाय किया हुआ,
होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आज मैंने कुछ और भी चीज़ें मंगाई हैं जिसमें कि ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप बाय कर सकते हैं। तो ये मामा अर्थ रोज़मेरी हेयर ग्रोथ ऑयल है। ये मैंने आप लोग को बताया था ना कि मैं जो भी प्रोडक्ट हैं सिर में मामा अर्थ का ही लगाती हूँ, चाहे वो शैम्पू हो कंडीशनर हो। तो ये रोज़मेरी का हेयर ग्रोथ है। और ये मैंने अगेन मामा अर्थ का स्कैल्प हेयर ग्रोथ स्कैल्प सीरम मंगाया हुआ है, जो जैसे स्कैल्प दिखते हैं ना, ठीक है। अब तो मेरे उतना नहीं दिखता है, फिर भी मेरा बहुत ज़्यादा दिखता था, पर मैंने इसको लगाना ट्राई किया तो हाँ, ये यहाँ के ना जो स्कैल्प है वो ये देखो ये भर रहे हैं ना, ठीक है। इतनी जल्दी रिज़ल्ट तो नहीं मिला, बट हाँ मुझे ये 3 वीक हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और मैंने ये LED की सनस्क्रीन SPF 50 मंगाया है ये, और ये सनस्क्रीन भी है और ट्रांसपेरेंट है, ये देखिए आप लोग। तो ये ना अगर आप कोई भी मेकअप कर रहे हो है ना, तो आप इसको भी लगा के और फिर मेकअप कर सकते हैं। ये बेसिक सा हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट है, ये देखिए है ना। तो मैं इसको ही लगाती हूँ, कभी भी हमारा जो है निकलना हो जाता है। अभी तो मैं सुबह लगाई हूँ, और जब इसको हम लगाते हैं ना तो स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है, तो जो भी आप मेकअप करते हैं वो एकदम अच्छे से ब्लेंड होता है। तो फिर मैं कोई और इसकी वजह फिर यही मंगा लेती हूँ सनस्क्रीन ये, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इससे क्या होता है, जो भी मेकअप हम लगाए होते हैं ना तो वो सीधे स्किन के अंदर नहीं जाता है। अच्छा, मैंने ये ना एक टॉप मंगाया हुआ था, बट कलर थोड़ा सा मुझे चेंज मिला, ये देखिए है। और ये टॉप मैंने अमेज़ोन से लिया हुआ है, मैंने मंगाया था ब्लैक कलर, ब्लैक एंड वाइट में, मुझे ब्लू रिसीव हुआ है। अभी पार्सल ओपन किया हुआ है, इसमें छोटे छोटे स्टार्स वगैरह दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो स्लीव्स है वो अंदर लगा हुआ है, एंड ये लॉन्ग टॉप में ये देखिए ना, इसका कुछ कट इस तरीके से एकदम शाइनिंग कर रहा है। अच्छा, उसके बाद में इसमें परफ्यूम मंगाया हुआ है, जो कि फॉग का साइंस ये वाला परफ्यूम मंगाया हुआ है। मुझे परफ्यूम तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर कुछ खास ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। ये अभी ना बस अमेज़ॉन पे ऑफ़र चल रहा है, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं। उसके बाद अभी देखिए ये फेस्टिवल ही आ रहे हैं, तो मैंने अपने लिए ये येलो कलर की ये साड़ी मंगाई। इसका कपड़ा फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और मैंने येलो ही मंगाया है, मैंने कोई और नहीं मंगाया। ये अच्छी खासी उसमें मिल गई थी। तो ऐसे जब कपड़े हम पहनते हैं ना तो अच्छा लगता है, मतलब सॉफ्ट कपड़े पहनते हैं। तो ये डेली उसके हिसाब से अच्छा है, जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं ना तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा फैब्रिक जो है सॉफ्ट है, ये देख लीजिए आप। तो मेरे पास येलो तो है, पर येलो मुझे ज़्यादा आजकल बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैंने ये लिया। ये इतना अच्छा येलो कलर लग रहा है ना। एक येलो वैसा होता है जो अजीब सा दिखता है, मतलब एकदम भड़कीला, बट ये येलो ठीक है, शाइनिंग कर रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, शाइनिंग कर रहा है ना। तो चलिए, मैंने सोचा कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे थे, फाइनली आज टाइम मिला तो मैंने कहा आज आप लोग को बता दे रही हूँ। क्योंकि जब मैं कुछ पहनती हूँ तो आप लोग पूछते हैं आरती कहाँ से लिया, कहाँ से नहीं लिया, मैंने कहा आज बता दें। और इस गाउन का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाइट साइड में मैं आपको इसका रिव्यू बता दे रही हूँ। चलिए, बाय बाय।